मेरे साथ मौजूद है कादिर बंदूक खेल साहब, पाकिस्तान पीपल पार्टी से इनका ताल्लुक है और जिस हल्के से इनका ताल्लुक है वो बड़ा पसमानदा हल्का है। ज़दगान के हवाले से कोई प्रोग्राम हो मैं ज़रूर जाता हूँ। आपकी मीडिया को सलाम है। मज़ीद मुश्किलात आएंगी, तनकीद जो है बराए तनकीद जो है ना वो नहीं होना चाहिए, तनकीद बराए तामीर जो ना। दूसरी तरफ हम देखें तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग मेरे ख्याल में आज से पहले हमने नहीं देखा था भी और नॉन पॉलिटिकल में कर गया हूँ। हमारे खान न्याजी साहब ने 5 अरब रुपए ओवरसीज पाकिस्तान से कटे। जिंदा रहेंगे तो सियासत करेंगे, यही हमारी आवाज़ और गरीबों की आवाज़। बल्दिया टाउन के अवाम के लिए आपका कोई मैसेज? सब खत्म हो चुका है। आप वीडियो अपने संभाल के बल्दिया सारी चीजें आपने गिनवा दी। प्लान है क्वालिटी में फंड मौजूद, तमाम स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज मौजूद होंगे और यकीनन तगड़ा इंटरव्यू है। बल्दिया टाउन के हवाले से हम सवालात पूछेंगे इस इंटरव्यू में भी। बहुत सारी चीजें हमने बल्दिया के हवाले से कादिर बंदूक खेल साहब ने पूछनी है और वो हमारे साथ हैं। बल्दिया टाउन में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कादिर बंदूक खेल साहब से पूछते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो वेलकम, खुश आमदीद। और मेरे साथ मौजूद है कादिर बंदूक खेल साहब, पाकिस्तान पीपल पार्टी से इनका ताल्लुक है और MNA है इस वक्त। यकीनन जिस हल्के से इनका ताल्लुक है वो बड़ा पसमानदा हल्का है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले। सर सबसे पहले तो आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं ड्रीम वर्ल्ड में। कैसा माहौल देख रहे हैं और सर कैसा फील कर रहे हैं आप? पहली बात तो ये कि मैं क्रिकेट नहीं जानता, कभी ज़िंदगी में नहीं खेला, ज़बरदस्त। मगर सिर्फ हमारे जो मेज़बान हैं इसरार अब्बासी साहब और सैलाब ज़दगान के लिए जो प्रोग्राम है उसके लिए मैं हाजिर हुआ। जहाँ सैलाब ज़दगान के हवाले से कोई प्रोग्राम हो मैं ज़रूर जाता हूँ। मैं चूँकि फ़ुटबॉल का प्लेयर रह चुका हूँ, क्रिकेट मुझे नहीं आता है। और बाकी मैं समझ रहा हूँ कि आपकी मीडिया को सलाम है। तमाम पाकिस्तान भर के सियासी पार्टियों की इस वक्त भी एक गुलदस्ता सजा हुआ है, तमाम पार्टियाँ मौजूद है और हम ये समझ रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, आलमी दुनिया को हम एक पैगाम दे रहे हैं कि हमारी सियासत में एक दूसरे से इख्तलाफ तो हो सकती है, मगर ऐसी माहौल में जहाँ पूरा हमारा 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है ना वो खुले आसमान तले बियार और मदगार पड़े हुए। अब यकीनन सिंध हुकूमत, पख्तूनख्वा हुकूमत, बलूचिस्तान पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत से हवाले से काम कर रही है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इस वजह से कि एकदम इतनी बड़ी तादाद में तबाही आने के बाद जो ना मैं समझ रहा हूँ कि एक इंसानी अलमी है और आगे अल्लाह खैर करे जो हमें मर्ज़ और वबा की सूरत में ये सारी चीज़ें उठेंगे तो उसमें मज़ीद मुश्किलात आएंगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि मीडिया का भी रोल है कि उन्हें हाईलाइट करते हैं और मुखिर हज़रात को उस हवाले से अटैक करते हैं, पिक्चर बताते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर जो है ऑब्जेक्शन करते हैं, तनकीद करते हैं। उनको यकीनन तनकीद जो है बराए तनकीद जो है ना वो नहीं होना चाहिए, तनकीद बराए तामीर जो है ना वो ज़रूर होना चाहिए। हमारी हुकूमत की पे ज़रूर करे, वफाकी हुकूमत पे करे, बाकी सूबाई हुकूमतों पे करे, ताकि जो मुस्तहिक लोग हैं जो इस वक्त हमारे इंतज़ार में बैठे हुए हैं, उम्मीद से बैठे हुए हैं और हमें उसकी मदद करनी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आज का इवेंट भी इस हवाले से जो ना एक शानदार प्रोग्राम है सैलाब ज़दगान के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान भर में इसी तरह जोश खरोश रहे। ज़बरदस्त। अच्छा सर, इसके हवाले से तो हम बातचीत करते रहेंगे। अब आते हैं हम पॉलिटिकल, थोड़ा सा आपसे गपशप कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। पॉलिटिकल में ना चढ़े ना, अभी अच्छा माहौल है, मैं क्यों कर रहा हूं? ज़बरदस्त माहौल है। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मैं भी उसी हल्के से हूँ जिससे MNA साहब मुंतखब में खेल लेते हैं अभी। सर ये बताइए कि बड़े ज़बरदस्त काम काज किया जा रहा है, क्योंकि JDC के साथ ज़फ़र अब्बास के साथ हमारा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ तो ज़फ़र भाई ने बड़ा सिंध गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया। दूसरी तरफ हम देखें तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी उस पर हो रही है। तो फ्लड रिलीफ के लिए बल्दिया टाउन में भी बहुत सारी जगहों पर मैंने बहुत सारे कैंप देखे, तो यंगस्टर जितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेरे ख्याल में आज से पहले हमने नहीं देखा था कि यंग जनरेशन इतनी ज़्यादा फ्लड रिलीफ में या किसी भी इस तरह सोशल एक्टिविटी में रही। तो जो यंग जनरेशन है उनके लिए आपका क्या मैसेज है, पॉलिटिकल भी और नॉन पॉलिटिकल मैसेज भी? पहली बात तो ये कि आज की तारीख़ में मैं अभी बल्दिया टाउन से, जहाँ हमने जो सिंध से जो मुसीबत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, जहाँ हम बिदाबाद में ठहरे हुए, NICBD में ठहरे हुए, वहाँ पे हम कुछ दोस्तों के साथ मिलके हमने कुछ तायफ, कुछ खाने का बंदोबस्त करके और उनको दिए। और उसके बाद मैं गया हूँ हमारे, क्योंकि मैं खलीफा जमात का, मुस्लिम कशी खलीफा जमात का मैं सरपरस्त आला हूँ, कि आज के दिन के लिए ये तीसरा प्रोग्राम है। यानी अब ये समझ लो कि एक तो बल्दिया टाउन का प्रोग्राम था, एक आपका ये वाला खुशी वाला प्रोग्राम, और एक मैं जनाजा अटेंड कर गया हूँ जो हमारे 2 कारकुन शहीद हो गए मुस्लिम खलीफा कशी जमात के, और 4 जो इस वक्त सीरियस है ट्रामा सेंटर कराची में। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो ना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि सैलाब ज़दगान को हम अकेले नहीं छोड़ रहे। सियासत के बालातर होकर बल्दिया टाउन में, कराची में, पाकिस्तान भर में एक दूसरे के साथ हम लड़ते रहेंगे, लेकिन कम से कम आज के मौके पे मैं कहना चाह रहा हूँ खुदा रहा तमाम पार्टियों से सब मिल के आए हैं। जहाँ इमरान खान न्याजी साहब ने 5 अरब रुपये ओवरसीज़ पाकिस्तान से
से इकट्ठे किए। दूसरी तरफ मेरे चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 1 अरब 30 अरब रुपए जो यूनाइटेड नेशन के 2 ममालिक के उनसे इकट्ठे किए। और हम पूरे दुनिया को एक मैसेज दें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासत है एक दूसरे के साथ खेलते रहेंगे, लेकिन हम ज़िंदा रहेंगे तो सियासत खेलेंगे, हमारे लोग ज़िंदा रहेंगे तो हम सियासत खेलेंगे। यकीनन इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक साथ है और इस मुसीबत की घड़ी में हमारे गमज़दा चाहे सिंध कराची को छोड़ के पूरा सिंध डूब चुका है, बलूचिस्तान 90% डूब चुका है, नौशहरा चारसदा स्वात जो है ना इसमें आला है, जनूबी पंजाब में आला है, तो से जो है ना वो मिल के काम कर रहे हैं। और मैं आखिर में मतलब फिर मीडिया को भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप यही हमारी आवाज़ और गरीबों की आवाज़ हम तक पहुँचाते हैं, हमारी आवाज़ हम मुखैर हज़रात तक, हमारी हुकूमतों तक पहुँचाते हैं। तो बेशक में ये भी बड़ा एक नेक काम है और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आप सब। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल होगा, आपके हलके के लिए, बल्दिया टाउन के अवाम के लिए आपका कोई मैसेज और आपके अपने लोगों के लिए आपका कोई मैसेज जो आपके वोटर और आपके सपोर्टर है सर? देखिए, इस वक्त तो मैं यही कहूँगा, मैं पूरे दिन हल्के में था, वहीं से होता हुआ मैंने आपको सूरत-ए-हाल बताया कि जनाजा अटेंड करता हुआ आ रहा हूँ। तो यकीनन जो बाकी पाकिस्तान की तरह मेरा हल्का भी मुकम्मल तबाह हो चुका है और जहाँ पानी खड़ा है, जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ रोड टूटे हैं, जहाँ सीवरेज बदहाल है, सब ख़त्म हो चुका है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने मुझे इस बात को हुक्म दिए है कि मैं हल्के में रहूँ, इस बात को हुक्म दिए है और ये यकीन दहानी कराई कि हम आपको फ़ंड देंगे, वफाकी हुकूमत ने भी दी है। तो इंशाल्लाह चंद दिनों में आपको तरक्याती काम और बल्दिया के डेवलपमेंट के हवाले से काम आपको होता हुआ नज़र आएगा। आप वीडियो अपने संभाल के रखें और आप दिन गिनते रहें इंशाल्लाह कि हम कितने दिन में तरक्याती काम इंशाल्लाह बल्दिया की तारीख में हम इस वक्त जो काम कर रहे हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहाँ पे डाल रहे हैं, पानी और सीवरेज का और उसके बाद नालों का, रोड का, अस्पताल, स्कूल का। तो इंशाल्लाह आपको अगले चंद, मेरे पास अगर ज़िंदगी रही है तो 1 साल बाकी है, तो इंशाल्लाह 1 साल में मैं बल्दिया की तारीख में वो काम करूँगा जो 40 साल में नहीं हो सकता इंशाल्लाह। जैसे सर बल्दिया की बात आती है तो बल्दिया में सारी चीज़ें आपने गिनवा दी। स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स का भी आपके पास कोई प्लान है, ग्राउंड्स वगैरह का कोई अपने हल्के में? मैं जितनी भी पार्क है उसको मैं रिनोवेट करके सेट करूँगा और जितनी भी एजुकेशन सेंटर है वो करूँगा। और स्पोर्ट्स का आपका बल्दिया जो फुटबॉल ग्राउंड है उसके लिए ऑलरेडी मैं फ़ंड मंजूर करा चुका हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको मल्टीपर्पज़ यानी मल्टी गेम्स का मैं आपको ये स्टेडियम इंशाल्लाह न सिर्फ बल्दिया टाउन का बल्कि केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट का, वेस्ट का और इंशाल्लाह मैं आपका दोनों डिस्ट्रिक्ट का सबसे बेहतरीन आपको स्टेडियम जिसमें तमाम स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ मौजूद होंगे, ऑलरेडी मैं फ़ंड मंजूर करा चुका हूँ। इंशाल्लाह उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, अफसरान के साथ मेरे रोज़ की बुनियाद पर मीटिंग हो रही है। हम नक्शे तैयार कर रहे हैं, हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है तैयार कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम क्या क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं बल्दिया के बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए। जहाँ हमने यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए काबीना में मेरा बिल पड़ा हुआ है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें और पड़ी हुई है, वहाँ जो पार्क है, जो खेल कूद है, उसके मैं खुद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का मैं रह चुका हूँ, फुटबॉल का मैं विनर रह चुका हूँ। तो यकीनन मुझे स्पोर्ट्स से मैं दोबारा दिल्ली लगा हुआ क्रिकेट मुझे नहीं आती, बहरहाल फुटबॉल और बाकी जूडो कराटे की मास्टर रह चुका हूँ। तो इंशाल्लाह हमने अपनी जो बल्दिया टाउन है NA 249 के जो बच्चे हैं उनके लिए मुस्तकबिल के लिए हम जरूर काम करेंगे इंशाल्लाह सर, और हम मिलकर इंशाल्लाह काम करेंगे जहाँ हमारी स्पोर्ट्स होगी। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर, बंडल ऑफ थैंक्स। सो